आप लोग कैसे हैं? आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहले हम पढ़ते हैं बहुपद होता क्या है। देखिए, वैसा विजय व्यंजक जो a0 x⁻0 प्लस a1 x⁻1 प्लस an x⁻n के रूप का हो, जहाँ a0 a1 an वास्तविक संख्या एवं n अऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, यहाँ पे n के बारे में बोला गया है। जो ये n है वो क्या हो? अऋणात्मक हो। क्या हो? अऋणात्मक। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे पूर्णांक जो भी होता है 0 से राइट की तरफ जाता है और 0 से लेफ्ट की तरफ आता है। ठीक है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक के साथ जब 0 मिलाते हैं तो पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, परंतु ये बोला गया अऋणात्मक, मतलब इधर वाला पार्ट नहीं, मतलब ये क्या हो गया? 0 से लेकर के आगे जितना है वो क्या हो गया? वो सब पूरा पार्ट। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी 0 से लेकर आगे जाएगी, तो यानी कि क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसको क्या कर सकते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बोला गया है a0 a0 है, इसको a0 हम पढ़ते हैं। ठीक है, a0 a1 और an एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आप लोग जानते होंगे क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है? समुच्चय होता है। यानी a0 और a1 के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है? रूट वाली संख्या भी हो सकता है, बटा वाला भी संख्या हो सकता है, ये वाला, ये देखिए परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया? यही वास्तविक संख्या कहलाता है। यहाँ देखिए, ये परिमेय है, सॉरी ये अपरिमेय है, और टोटल क्या है? ये परिमेय। तो दोनों का मिलान क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। जब इसके रूप का हो, ठीक है, a0 x⁻n a1 x⁻1 an x⁻n के रूप का हो, तो क्या कहलाएगा? वो बहुपद पर कहलाएगा। पहले ये नाम से ही प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। बहु मतलब होता है बहुत। ठीक है, ठीक है। अब पद मतलब क्या होता है? पद माने जिसमें बहुत पद हो। ठीक है, पद ज़्यादा हो। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल हम दे करके समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, ए भी क्या है? बहुपद ही है। इसमें कुछ जोड़ भी दे, ये भी क्या होगा? बहुपद ही होगा। ठीक है, इसमें और इधर कुछ जोड़ दे, ये भी क्या होगा? बहुपद ही है। फिर इसमें कुछ जोड़ दे तो क्या होगा? बहुपद हुआ है। लेकिन इसमें पदों की संख्या 1 2 3 और 4। ठीक है, ये क्या हो गया? 4 ठो पद मिल करके क्या होगा? 4 पद वाले बहुपद का निर्माण कर रहा है। चलिए इसको और विस्तृत देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं पहले बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात किसे कहते हैं? बहुपद के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जब ऐसी संख्या को लिखें, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, कोई भी अगर दिया हुआ x⁴ प्लस x का पावर क्या दिया रहे? 3 प्लस x² प्लस x+1, इस रूप में दे दिया रहा है, और बोलेगा इसका घात क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़का ढूंढ लेंगे। सबसे बड़का क्या हो गया? 4 है, तो यही इस बहुपद का क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है कि किसे हम बहुपद कहेंगे और किसे नहीं। ठीक है, किसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे और किसे नहीं। अगर यहीं पे ये n के जगह पे, जैसे यहाँ पे अऋणात्मक आया है, अगर इसमें ऋणात्मक भी आ जाए, जैसे x का पावर -2 ऐसे आ जाए, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ओके, अगर जैसे a0 है, ठीक है, और x0 है, दोनों अगर रूट में आ जाए एक बार, जैसे देखिए a0 x ऐसे आ जाए, तो ये भी क्या होगा? एक बहुपद नहीं होगा। और ये ऐसे दिया रहा है तो आप तो समझ जाइएगा, परंतु कैसे दिया रहे? 1/x दिया रहे, तो क्या होगा? AP बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के जितने भी आते हैं वो बहुपद नहीं होते। अगर ये दे दिया रहे तो क्या कीजिएगा? आप समझिएगा बहुपद है क्या? ये बहुपद है? बोलेंगे नहीं है बहुपद। कोई भी x वाला जो पर्सन है अगर रूट में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वो बहुपद नहीं होगा। बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा। पावर क्या हो गया?
ऋणात्मक वाला पूर्णांक हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा ये वाले पर्सन। अब बोलते हैं बहुपद प्रकार कैसे लिखेंगे। बहुपद के प्रकार दो तरह से लिखते हैं। ठीक है, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। देखिए, पद के आधार पर हम पहले जानेंगे एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक ठो पद हो। क्या हो? पद एक ठो हो, मतलब एक तरह से जाने तो एक ही पैर हो। अगर जान रहे हैं जानवर है, चार ठो, एक तो जानवर है जैसे गाय देख लेते हैं, उसमें 4 ठो पैर होते हैं, परंतु जब उसमें वैसे जानवर जिसमें एक पैर हो, मान लेते हैं वैसे जानवर जिसमें 2 ठो पैर हो, ये वाला पैर, ये वाला पैर, वैसे जानवर जिसमें 3 ठो पैर हो। ये जानवर का हम एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए दे रहे हैं, रियल में ये 3 पैर और 1 पैर वाले को पता नहीं कौन जानवर होते हैं। दैट मीन्स यहाँ देखिए, अगर एक ठो हो और पता चलेगा 2x है, क्या होगा? वो एक पदी होगा। परंतु अगर कहीं दे दिया x², ये क्या एक पदी है? तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसमें गिनेंगे तो ये क्या आ रहा है, एक ही ठो आ रहा है। 8 कैसे एक पदी है, समझ लीजिए। 8 को क्या लिखते हैं? 8 गुने x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 को क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं, तो 8 गुने क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। तो 8 को ऐसे लिखते हैं। तो ये भी क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि x का पावर क्या है यहाँ पे? 0 है। y भी क्या है? एक ठो बहुपद ही है, लेकिन एक पद में बहुपद है। इसको गिनते हैं, जैसे बहुपद लिखते हैं ना, x का पावर 3, x² प्लस 3, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये जोड़ से पहले वाला 1, इस जोड़ से पहले वाला 1 2 हो जाएगा, इससे पहले वाला 1 3, यानी 3 ठो हो गया। तो क्या हो गया? 3 को पद हो गया, तो इसलिए क्या त्रिपदी हो गया। अगर वही में 2 ठो दिया हुआ है, जैसे 2x + 3, तो 2 पदी हो जाएगा, और 1 ठो दिया हुआ है तो 1 पदी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये इसको इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल। हाँ, इसके देखिए घात के आधार पर क्या होता है, वैसे बहुपद जिसमें अगर घात 1 हो, जैसे देखिएगा कैसे x लिखे हम, x का पावर क्या होता है? कुछ नहीं तो 1, x का पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, मतलब 1 है। x + 1, ये दो पद तो है, परंतु घात इसका क्या है? 1 है। ये ध्यान रखिएगा, इसी में बच्चे लोग फंसते हैं कि कैसे समझेंगे कि एक घाती है या एक पदी है। ठीक है, ये देखिए, ये एगो पद है, गिनने पर एगो है, समझे? पावर 1 रहे तो क्या कहलाते हैं? एक घात। लेकिन देखिए इसमें 2 ठो पद है, 1 और 1 2, जोड़ से पहले वाला, एक जोड़ के बाद वाला। ठीक है, तो लेकिन पद 2 ठो है, लेकिन घात क्या है? देखिए x का पावर 1। दूसरा में आते हैं, इसमें देखिए पद तो एगो है, गिनने पर देखिए ये एगो है, लेकिन इसका पावर क्या है? 2 है, तो क्या होगा? द्विघाती, मतलब जिसका घात 2 गो हो। इसमें देखिए पद 2 गो है, 1 और 1 2, लेकिन इसका घात क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा? द्विघाती। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको एक घाती को लीनियर, इसको क्वाड्रेटिक, और इसको क्या होगा? क्यूबिक। और जिसका 3 ठो घात हो, जिसका पावर देखिए x का पावर 3 है तो त्रिघाती, इसका ये पावर क्या है? 3 है तो त्रिघाती होगा। लेकिन 2 पद में क्या है? त्रिघाती है। कोई पूछे कितने पद में त्रिघाती है, तो 2 पद में, एगो ई पद एगो ई पद, 2 को हो गया, और 2 पद में क्या है? त्रिघाती है। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित समीकरण के क्या करिए? घात लिखिए। जैसे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन। चलिए, जैसे क्वेश्चन दे देगा x³ + 2x² + 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा घात क्या होगा? घात बराबर क्या? ये वाट का सिंबल मतलब क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या होगा घात? तो लिखेंगे घात बराबर क्या होगा? 3, डायरेक्ट ये लिख देंगे 3। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए, ऐसे दे दिया x का पावर 4, ठीक है, प्लस 2x + 3x का पावर 5 + 9, ऐसे दिया रहे, तो हम कभी कभी क्या होगा? कन्फ्यूजन हो जाएंगे, कौन सा लिखे इसका घात। तो कभी भी वैसे लिखिएगा समीकरण, ऐसे को सॉल्यूशन करने के लिए इसका हमेशा
बढ़ते से घटते या घटते से बढ़ते लिखेंगे। जैसे देखिए पहले कौन सबसे बड़ा कौन है, तो 5 वाला है, तो 3x का पावर 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस का सिंबल, क्योंकि उसके बाद छोटा आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 4 वाला, 4 के पहले वाला सिंबल क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का पावर 4 प्लस उससे छोटा वाला 2x है, तो क्या देंगे 2x, उससे छोटा वाला क्या है 9 है, तो 9। ऐसे सजा लेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 3x का पावर 5 आ रहा है, तो इसका जो 5 है वही घात होता है, तो घात बराबर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इसको नोट करते रहिएगा। बोल दे देगा कैसे, x का पावर -2 प्लस 3x का पावर q प्लस, ठीक है 2, और बोलेगा क्या, ये द्विघात समीकरण है क्या, यह द्विघात समीकरण है। बोलेंगे नहीं है, नहीं, डायरेक्ट क्या बोलेंगे, नहीं, क्योंकि पहले तो घात -2 दिया है, पहले तो ये बहुपद होगा ही नहीं। जब बहुपद ही नहीं होगा तो द्विघात बहुपद कहाँ से होगा, -2 दे दिया है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, नहीं। अगर यही क्वेश्चन दे दिया रहे x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 2, बोलेगा बहुपद है, बहुपद है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया रहा है तो क्या होगा, बहुपद है कि नहीं, बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम जब डिफिनीशन बता दिए हैं, डिफिनीशन में क्या लिखे हैं कि इसका पावर क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक आना चाहिए, ये माइनस वाला कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन दे देगा क्या, √x प्लस 3, ठीक है, बोलेगा या द्विपदी बहुपद है। देखिए कितना घुमाया हुआ है, द्विपदी बहुपद है, ये क्वेश्चन दे रहा है, मतलब यह द्विपदी बहुपद है। तो देखिए आप गिन के ऐसे दीजिएगा, 1 1 2 को तो आ रहा है पद, द्विपदी बहुपद तो हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, द्विपदी बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, द्विपदी बहुपद नहीं होगा। अब आप लोग कन्फ्यूजन में होइएगा कि द्विपदी बहुपद काहे नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, रूट बराबर क्या होता है, x का पावर 1/2, इसको लिखते हैं, तो क्या है ये द्विपदी बहुपद नहीं होगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन पे हम आज एंड करते हैं, बाद में हम प्रश्नावली लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। और ध्यान रहे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।